कक्षा +2 आर्ट्स विषय हिंदी साहित्य पाठ 4 गणानंद। व्याख्या नंबर दूसरी का शेष। जान सुजान तेरी और स्थान न दे तो अभागे आनंद घन कवि तू बोलकर भी उसकी आँखों को चोट पहुँचाने वाले व्यवहार पर न मत भूल कर भी पछताना। ये सारी बातें यदि उसके मन को ठंडक पहुंचाती हैं और तुझे तपाती हैं तो इसमें प्राण प्रिय का कोई दोष नहीं है। अरे अभागे, तेरे हिस्से में तो अंगारों की सेज पर सोना ही आया है, अतः तुझे वियोग की ये सारी क्रूरताएं सहन करनी ही पड़ेगी। विशेष आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गणानंद के विषय में ये कथन कि प्रेम का मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमाबाजी दूसरा कवि नहीं हुआ। इस छंद पर 100% सही प्रमाणित हो रहा है। कवि जान प्यारे के ये सारे भावात्मक अत्याचार सहन करते हुए प्रेम के रण को सत्याग्रह के रूप में लड़ रहा है। उसे वार करना नहीं, सिर्फ झेलना है। तीसरा है, कवि का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार पंक्ति पंक्ति से प्रमाणित हो रहा है। जैसे कवि ने एक एक शब्द भावानुकूल चुना है। चौथा है, वियोग श्रृंगार रस अभिव्यक्त हो रहा है। पांचवा है, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा काव्यांश है, गए अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल शीलनी सो क्यों न हु बुलाए है, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहो दो न्याय है, सुनी है कि नाई ये प्रगट कहावत जू काऊ कल पाए है सु कैसे कल पाए है। प्रसंग, प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कवि गणानंद द्वारा रचित छंदों से अवतरित है। इस छंद में कवि गणानंद ने अपनी प्रिय की निष्ठुरता और उपेक्षा से दुखी होकर उसे ताने दे रहा है। व्याख्या, कवि अपने प्रिय सुजान को उलाना देते हुए कहते हैं कि वह बहुत निष्ठुर हो गई है, उसने तो मेरी पहचान को भी बुला दिया है, अर्थात पुराने मधुर संबंध को कि उसने अपने हाथ से ही अपने हृदय से ही निकाल दिया है।
यही कारण है कि बेचारा कवि दिन रात हाय हाय करके पुकारता रहता है। कवि सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम तो पूरी तरह निर्दयता पर उतर आई हो, इसलिए तुमने मुझे बुला दिया है, परंतु तुमने हमें जो उपेक्षा के कांटों से छेदा है, उस असहनीय चुभन कि मैं कैसे भूल जाऊं। पहले तो तुमने बड़ी मीठी मीठी बातों से मुझे ठग लिया है, और अब ऐसे निष्ठुर व्यवहार से हमारे जी को जला रही हो। भला ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर घोर अन्याय है। तुमने ये कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी कि जो दूसरे को तड़पाता है, पीड़ा पहुंचाता है, वह स्वयं को सुखी नहीं रह पाता। विशेष जब कोई प्रिय प्रेमी को पहचानने से भी इनकार कर दे, तो मधुर अतीत को छाती से लगाकर जीने वाले प्रेमी पर क्या बीतेगी। कवि का ये हाल कुछ ऐसा ही है। निष्ठुर प्रिय ने पहचान भी बुला दिया है। दूसरा है, अन्य रीतिकालीन कवियों के कल्पित वियोग वर्णन और घनानंद के स्वयं भोगे गई वर्णन में भला क्या समानता हो सकती है। उसकी हर वेदना में सच्चाई है। तीसरी है, सरल शब्दों में हृदय की गहरी पीड़ा को संपूर्णता से व्यक्त करवाना घनानंद की ही सामर्थ्य है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों के साथ साथ भाव प्रकाशन प्रभावशाली बन गए है। तीसरा है, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास तथा यमक अलंकार प्रस्तुत हुई है। पांचवा है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। चौथा काव्यांश है, मीत सुजान अनीत करो जिन हाहन हुजिए मोही अमोई, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर फ्रीदरग रावरे रूप की द्रोही, एक विशास की टेक गहे लई आस रहे बस प्राण बटोही, हो घन आनंद जीवन मूल दही कित प्यासन मारत मोही। प्रसंग प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कवि घनानंद द्वारा रचित छंदों से अवतरित है। कवि अपने प्रिय के निष्ठुर उपेक्षापूर्ण व्यवहार से आहत है। और कहते हैं कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। घनानंद अपने प्रिय सुजान से कहते हैं कि हे मेरे मीत सुजान, आप नाम से तो सज्जन हैं हो, फिर मेरे साथ ऐसी अनिति क्यों कर रही हो। मैं याचना करता हूँ कि आपने पहले मुझे अपने रूप पर मुग्ध करके अब इतने निष्ठुर क्यों हो रही हो। मेरी आँखों के लिए आपके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति या स्थान नहीं है जिसे देखकर ये जीवित रह सके।